हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा स्वागत करती हूँ अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है रिनी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस साल की सबसे जो बड़ी भर्ती या सबसे शानदार भर्ती कहें वो आ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपकी EMRS वैकेंसी के बारे में। तो जो EMRS स्कूल्स होते हैं उसमें जो वैकेंसी है 2025 की वो आउट हो गई है। इनको हम अगर कहें तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कहते हैं, जिसकी जो है 7,267 पदों पर भर्ती आ गई है। तो आज हम इसी के बारे में आपसे डिटेल से बात करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसमें आप कैसे फॉर्म भरें, कब से फॉर्म भरने हैं, कब तक इसकी फॉर्म फिलिंग डेट है, जैसे EMRS क्या होता है, फॉर्म कौन भर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज कितनी रखी गई है इसके लिए, कौन कौन एलिजिबल है इसके, और इसका सिलेबस क्या होगा और इसमें कितनी पोस्ट आई, इन सबको हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट आई हैं। तो देखिए, इसमें जो टोटल पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हैं 7,267। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए भर्ती आई है। तो हम जो ज़्यादा डिटेल में जानेंगे उसमें जो टीचिंग से संबंधित है हम उसको अच्छे से डिटेल में जानेंगे। बाकी हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं कि किसमें कितनी पोस्ट आई हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल के लिए हमारी 225 हैं, PGT के लिए हमारी 1460 आई हैं, और जो TGT के लिए हैं वो 3,962 पदों पे भर्ती निकाली गई है। और हमारी जो फीमेल स्टाफ नर्स होती हैं वो 550 हैं, और हमारे जो हॉस्टल वार्डन है वो 635 पदों के लिए निकाली गई है, और अकाउंटेंट की 61 निकाली गई। इसी तरीके अन्य पद हैं जो टोटल मिला करके आपका 7,267 है। तो हाँ, आपको एक बात और बता दें कि इसमें TGT PG और प्रिंसिपल की तो भर्ती होती है, इसमें PRT की कोई पोस्ट नहीं होती। इसमें PRT के लिए भर्ती नहीं निकाली जाती है। इसका रीज़न ये है कि जो EMRS के स्कूल होते हैं वो 6 to 12 होते हैं, तो इसमें PRT के बच्चे जो हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम इसको डिटेल में जानते हैं। डिटेल से हम सबसे पहले हम TGT की बात करते हैं। तो हम TGT की बात करें तो इसमें जो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपका 50% मार्क्स से होना चाहिए। और TGT के लिए आपको जो है वो CTET सेकंड पेपर जो है, जो लेवल 2 का होता है, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, वो पास होना चाहिए आपका, और आपके पास BEd की डिग्री अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। और अगर हम TGT की एज की बात करें तो TGT में एज जो है वो 35 रखी गई है, पर इसमें जो महिलाओं को है वो एज का रिलैक्सेशन मिला है आपका 10 वर्ष का, यानी कि आपकी महिलाओं के लिए होती है 45 ईयर्स। अगर हम बात करें जो रिजर्वेशन में आते हैं तो जैसे SC, OBC, ST और फिज़िकली हैंडीकैप जो होते हैं उनको एक्स्ट्रा छूट मिलती है। बाकी SC OBC के लिए जो है हमारा 3 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट उसमें मिलेगी। और अगर हम PGT की बात करें तो PGT में जो हमारा है वो आपको मास्टर्स तो होना ही चाहिए अपने सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपको BEd की जो डिग्री है वो अनिवार्य रूप से रख दी गई। पहले ऐसे नहीं था कि BEd हो, पर अब BEd अनिवार्य है। तो आप ये हो गया। और जो PGT की जो एज है वो आपकी 40 वर्ष रखी गई है, और उसमें भी जो है आपकी जो एज है महिलाओं के लिए छूट है, जिस तरीके TGT में थी उसी तरीके आपकी PGT में भी छूट है। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम, मतलब जो हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके का होगा, तो हम आपको बता दें कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो प्री और मेंस जैसे होता है उस तरीके होगा, या फिर कह लें टियर फर्स्ट टियर सेकंड होगा। तो अगर हम टियर फर्स्ट की बात कर लें तो टियर फर्स्ट में हम देखेंगे कि ये OMR वेस्ट होता है उस तरीके होगा, और ये हमारा 100 मार्क्स का होगा जो टियर फर्स्ट होगा। और इसमें जो है हमारा, ये मैं आपको जो बता रही हूँ वो जो सिलेबस के बारे में, ये आपका TGT PGT दोनों का सेम है। तो इसमें है कि आपका जो पहला पेपर होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा,
जिसमें कि जो है जनरल अवेयरनेस जो है आपकी 10 नंबर की आएगी, रीजनिंग जो है वो आपकी 15 नंबर की आएगी, और जो आपका नॉलेज ऑफ ये आईसीटी आपका जो है 15 नंबर का आएगा, और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो 30 नंबर का आएगा, और आपका जो सब्जेक्ट है वो 30 नंबर का आएगा। जो तो आपका 100 नंबर का टोटल ये पेपर होगा। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, जो टीए फर्स्ट एग्ज़ाम है वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। इसके बेस पे आपकी नौकरी नहीं लगेगी, सिर्फ ये आपको पास करना होगा। तो हाँ, इसके बारे में मैं जो टीए फर्स्ट है इसके बारे में एक बात बता दूं कि इसमें जितने भी बच्चे पास होंगे, तो जितनी वैकेंसी निकली है जिस सब्जेक्ट की, अपने अपने सब्जेक्ट आप देख लीजिए, तो इसमें जो पास होंगे उसमें जितनी वैकेंसी है जिस पद के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए, उसमें आपको पास हुए बच्चे से लगभग क्या मतलब 10 गुना ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा कि जैसे कि 300 किसी सब्जेक्ट की भर्ती है 300, तो 300 बच्चे हैं तो आपको उससे 10 गुना भर्ती मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। तो आप इस हिसाब से अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर जो है हमारा उसका समय जो होगा वो आपका 2.5 घंटे का होगा, और ये ऑफलाइन मोड पे होगा, ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम नहीं होगा। अब यही चीज़ आपका पीजीटी का भी है, और इसमें कोई भी ना टीजीटी ना पीजीटी, किसी में कोई इंटरव्यू नहीं है। हाँ, इसमें जो अब हम टीयर सेकंड की बात करते हैं, तो जो पेपर 2 कह लें या टीयर 1 टीयर 2 जो कहते हैं, से टीयर 2 आप बोल लीजिए। तो टीयर 2 जो है आपका, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। और जो इसमें जो टीयर 2 है, इसमें आपका जो है वो फर्स्ट सेक्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, और जो सेकंड सेक्शन है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाला, वो आपका निबंध लेखन टाइप का होगा या लॉन्ग आंसर टाइप इस तरीके का होगा। तो इसी जो टीयर सेकंड है, इसी से आपकी मेरिट बनेगी और इसी से आपको नौकरी मिलेगी। तो ये तो बात थी आपके सिलेबस की। तो ये जो हमने टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड की जो आपसे बात की, ये जो है सिर्फ टीजीटी और पीजीटी में ही टीयर 1 टीयर 2 होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा, और जो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा आपका महिलाओं के लिए वो सिर्फ टीचिंग में मिलेगा। जो नॉन टीचिंग के पद हैं उसमें इस तरीके की कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं होगा, और उसके बारे में ये मैंने आपको जानकारी नहीं दी है। ये सिर्फ आपको टीजीटी और पीजीटी की मैंने डिटेल्स आपको बताई है। अगर आप इसकी भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे और ईएमआरएस में आपका शिक्षक बनने का सपना था, तो आपके सामने एक बहुत अच्छी भर्ती, बहुत शानदार भर्ती है ये। और मेरे संपर्क में देखिए जितने भी जानने वाले हैं, तो जो ईएमआरएस में जॉब कर रहे हैं, तो उनसे जानकारी हमें यही मिली है कि ईएमआरएस के जो टीचर होते हैं वो बहुत अच्छी, एक तो इसमें सैलरी भी अच्छी होती है और एक बहुत अच्छी नौकरी है। पहले ये होता था जब फर्स्ट टाइम फेज़ 1 आया था, तो उसमें ये था कि पता नहीं कहाँ पे हमको ज्वाइनिंग मिलेगी, कैसी जगह होगी, कहीं मतलब बिल्कुल जंगल एरिया ना डाल दें। पर ऐसा नहीं है, जितने भी टीचर को हम जानते हैं वो इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे स्कूलों में इनकी गिनती होती है। और यहाँ जिन्होंने भी एक्सपीरियंस किया वो यही कह रहे हैं कि हाँ, आगे जो बच्चा पढ़ रहा है अगर कहीं नहीं हो पा रहा है तो आप इसकी तैयारी करिए। आप बहुत अगर पढ़ेंगे तो आप इजीली इसमें नौकरी पा सकते हैं। और आपको पता ही है टीयर 1 जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपका सेकंड पेपर है, अगर सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें। तो आप तैयारी में जुट जाइए। और डेट आपको पता ही है कि जो फॉर्म फिलिंग की अगर हम बात करें तो आज हमारा कितनी तारीख है, 19 सितंबर है। तो आज 19 सितंबर से ही ये फॉर्म फिल जो हैं शुरू हो गए हैं, और ये आपके 23 अक्टूबर 2025 तक चलेंगे। तो जल्द से जल्द आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ज़्यादा इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि फिर साइट नहीं चलती है तो फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आप जल्द से जल्द ये फॉर्म फिल कर दीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। देखिए, अगर हम कुछ बातें करें कि इस साल जो शिक्षक भर्ती से संबंधित जो वैकेंसीज़ आई हैं, तो देखिए वो भर भर के आई हैं। चाहे वो अब देखिए केवीएस की आपकी आने वाली है, उसका भी एक शॉर्ट नोटिस टाइप का आ ही गया है। DSSB की आपकी आई गई, UPLT GIC इसकी आई गई है आपकी भर्ती।
कितनी भर्तियां हैं जो आपके सामने हैं, जो आप भर सकते हैं इन फॉर्म को। और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस वर्ष से सुनहरा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये भर्तियाँ अटकी हुई थी, जो 2025 के आखिरी में आपको मिलने को सब कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रही हैं, चाहे वो KBOS हो और DSSB हो, चाहे वो EMRS हो। तो एक और भर्ती की उसी में हम शामिल कर लेते हैं कि आपकी EMRS है, वो आपकी भर्ती आ चुकी है, फॉर्म फिलिंग की भी डेट आ गई, तो आप इस फॉर्म को भरिए और तैयारी करिए। तो आज मुझे लगा कि आपको ये जानकारी देनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।